आज हमारी दिल्ली में पहली बार किसी युवा संगठन की और उनकी आंदोलन में शामिल होने की ये पहला मौका मिला है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये युवा संगठन को मेरी तरफ से आभार प्रकट कर रहा हूं। हमारे भाई युवा प्रेसिडेंट श्रीनिवासन आज सही वक्त पर सही मुद्दे पर सही जगह पर ये आंदोलन की घोषणा किए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले भाई श्रीनिवास को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे नेता यहाँ बैठे हैं, दिग्विजय सिंह से लेकर एमपी, हमारे बहन महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, सारे नेता बैठे हैं। खासकर दिल्ली की प्रेसिडेंट भी यहाँ हाजिर है। मैं ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा, इसलिए कि बहुत सारे वक्ता आज आपको संबोधित करने के लिए मंच पर बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज जिस दिल्ली में ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हो रहे हैं, ये दिल्ली आज किसानों के खिलाफ सरकारी दमन की, सरकारी अत्याचार की, दहशतगर्द फैलाने की जो नजीर पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली वासियों की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों को बड़ा अचंभित कर रहे हैं। ये दिल्ली में कभी दारा शिकोह को शहादत लेने पड़ी, ये दिल्ली में कभी तेग बहादुर साहब को शहादत लेने पड़ी, और यही दिल्ली में महात्मा गांधी जी को भी शहादत लेने पड़ी। और वो दिल्ली में आज किसानों को शहादत लेने पड़ती है, बजाय से ये सरकार की अत्याचार, हिंसा, दहशतगर्द फैलाने की सियासत के लिए। आज हम कहां कौन सा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? हर बात में आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की बात हो रही है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहते हैं कि जब कोरोना और कोरोना की बाद अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ था, और उसके बाद और उसके पहले जब सारा हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति चरमरा सा हो गई थी, सारे हिंदुस्तान में जब त्राही मच गई थी, लगभग 20% हमारी आर्थिक हालत, हमारा आर्थिक वृद्धि के बदले घटे में चल रहे थे, तब वो सिर्फ ये किसान अपनी मेहनत से हमारा कृषि क्षेत्र को बचा के रखा था। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि सारे हिंदुस्तान में सब कुछ तबाह होने का बावजूद कृषि हमें बचाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये कृषि को आत्मनिर्भर किसने किया था? कृषि के आत्मनिर्भर किया था कांग्रेस पार्टी के, उस समय की कांग्रेस की जमाना था। और हमारे पार्टी के इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने ये फैसला लिया था कि हमारे देश को कृषि में आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसके लिए हम क्या किया? मेक्सिको से हम हाई यील्डिंग पैडी मंगवाया, और हिंदुस्तान में हम हरी क्रांति की ऐलान किया था। ये हरी क्रांति कहां से शुरू हुई?
हरी क्रांति शुरू हुई थी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसके बाद आया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बहुत सारे सूबों। लेकिन शुरू हुआ था ये हरी क्रांति पंजाब से, हरी क्रांति शुरू हुई थी हरियाणा से। आज ये हरी क्रांति के चलते आज देश हमारा फूड सिक्योरिटी के चलते और खाद्य की उपज के चलते आत्मनिर्भर हुए हैं। आपको याद दिला दे कि जब हमारे हिंदुस्तान की आजादी हुई थी, कुल मिलाकर हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन होते थे कितना? हमारे देश में खाद्यान्न उत्पन्न होते थे सिर्फ 5 करोड़ टन। और ये हरी क्रांति के चलते आज हिंदुस्तान में कितना खाद्य उत्पादन होते हैं? 30 करोड़ टन। मतलब आज हमारे देश फूड ग्रेन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो चुकी है। और इसके लिए सबसे बड़ा देन किसका है? हमारा किसानों की। हमारा किसानों की सबसे बड़ा देन है। और आपको बता दे कि पंजाब हमारे हरी क्रांति की लेबोरेटरी माना जाता। कांग्रेस की नेतृत्व में सिर्फ हरी क्रांति ही नहीं बल्कि और बहुत क्रांति हुई थी, जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी। दूध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बने थे। हमारे देश में मछली उत्पादन में ब्लू रेवोल्यूशन, हम आत्मनिर्भर बने। देश में पिंक रेवोल्यूशन मतलब प्याज उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनाया। हमारे देश में राउंड रेवोल्यूशन मतलब पोटैटो आलू हमें आत्मनिर्भर बनाया। तो हमें एक के बाद एक ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये मतलब एक के बाद एक क्रांति हम लाए सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन देखिए, कांग्रेस जब देश को आत्मनिर्भर बनाया था तो किसी को जान नहीं लिया, किसी से बदन से खून नहीं निकली। हम हमारे देश के किसानों को ये समझाने में सफल हुई थी कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और ये देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान को सबसे ज्यादा भागीदारी लेना पड़ेगी। वही सिलसिला जारी थी, वो सिलसिला जारी भी है। आज क्या देख रहे हैं? आज वो किसान को हमारे देश की जो आज की सरकार, ये सरकार सत्तारूढ़ पार्टी देश की दुश्मन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो किसान हमें खिला के पिला के हमें बड़ा किए हैं। मोदी जी, आप कभी कहते हैं कि बड़ी गर्व से मैं चाय बेचने वाला था, तो चाय बेचने वाले से अब हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो चाय भी हिंदुस्तान के किसान पैदा करते हैं और आपको चाल गेहूं वो भी हिंदुस्तान के किसान पैदा करते हैं। मतलब आपके जिंदगी की शुरू से आज तक आपको जो कुछ मिला है, अगर किसान आपको मदद नहीं करते तो आप आज इस आलम में नहीं पहुंच पाते। और आज सत्ता में आने के बाद वो किसानों के खिलाफ अब जुल्म कर रहे हैं। हमारे दिल्ली को देखकर लगता है कि ये काबुल बन गए। हमारे दिल्ली को देखकर लगता है कि ये इराक की बगदाद बन गए हैं। दिल्ली को देखकर लगता है कि ये सीरिया की दमस्कस और एलेपो बन गए हैं। दिल्ली को देखकर लगता है कि येमेन की ये साना सिटी बन गए हैं। दिल्ली को देखकर लगता है कि ये लीबिया की त्रिपोली बन गए हैं। क्यों ऐसा हो रहे हैं? आप किसानों को इस तरीके की निर्मम तरीके से प्रहार क्यों कर रहे हैं? 206 से ज्यादा किसान अब तक जान गंवाए हैं। जब हिंदुस्तान में हर घंटे में एक एक किसान खुदकुशी करते हैं, उसके बारे में आपका चिंता नहीं। लेकिन किसान की जो हमारे कांग्रेस सरकार, जो हरी क्रांति ने जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश किया था, वो किसानों को आप आत्मनिर्भर की बदले कॉर्पोरेट निर्भर करना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमारी जंग है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन हम छेड़े हैं। और युवा कांग्रेस इस आंदोलन में जिस ढंग से शामिल हुआ है, हम
तहे दिल से इसको सराहना करना चाहते हैं। फिर अंतिम में एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात, न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, राहुल गांधी जी की जय, सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। जय 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 हिंद।